आज हम बात करेंगे दोस्तों की ज्यादातर नौकरियां यानी कि जॉब्स बोरिंग की होती है। पहले ये समझना कि जॉब बोरिंग की होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जॉब्स होती क्या है। जब दुनिया हमें कुछ काम करने के लिए पे करती है, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे पे करे, चाहे वीकली बेसिस पे पे करे, चाहे मंथली बेसिस पे करे, तो उसे हम जॉब कहते हैं। जॉब में ज्यादातर ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड मैंडेटरी होता है, यानी कि मनी। तो जब भी आप देखोगे कि कोई भी बंदा जॉब करने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले वो ये कहता है कि मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। या तो पैसा दो या फिर कुछ ऐसा गारंटी दो कि जिससे मेरी लाइफ बेटर हो सके, या कुछ एक्सटर्नल ऐसा रिवार्ड दो जिससे मैं कंटिन्यूअसली इस जॉब को कर सकूं। अब बात आती है कि जॉब ज्यादातर बोरिंग की होती है। आपने ये देखा होगा कि जब हम मंथली सैलरी ले रहे होते हैं तो आपके जो कलीग्स हैं उनके लिए वो पैसों के मान्य या फिर जो वो पैसा कमा रहे हैं वो अलग अलग चीजों में यूज होते हैं। यानी कि कोई जॉब लोन चुकाने के लिए कर रहा है, कोई अपने माता पिता को पालने के लिए, कोई अपनी फैमिली चलाने के लिए, कोई अपनी मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को पूरा करने के लिए, और कोई जस्ट अपना खाने पीने के लिए। तो जब इतने डिफरेंट डिफरेंट रीजन के साथ लोग काम करने आते हैं तो किसी का भी एक मकसद नहीं होता कि वो जॉब क्यों कर रहा है। उसको बस अपना जो काम मिला है वो करता है, उसके लिए पैसे कमाता है और घर पे जाके या जो भी उसको खर्चा करना हो वो खर्चा कर देता है। दूसरा रीजन ये होता है जॉब बोरिंग हो जाने का कि जो आसपास के लोग काम कर रहे होते हैं उसको हमने रिक्रूट कैसे किया, यानी कि वो किस बेसिस पे काम करने आए हैं। सिर्फ एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने खत्म की है, या फिर कुछ फिल्टर है कि आपने ये करना जरूरी है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो उस जॉब के लिए कैपेबल है या नहीं, बट उसको वो क्वालिफिकेशन देख के जॉब दे दी गई है। अब चाहे वो अपना मतलब इस जॉब के साथ बना पा रहा है या नहीं, वो बंदा आपके साथ काम करेगा। और अगर आप वो काम करना चाहते हैं और बाकी बंदों का उससे कुछ लेना देना नहीं है तो आप उस कलीग सर्कल में बोर होने लग जाएंगे और फिर अपना कुछ मतलब ढूंढेंगे या फिर अपनी जॉब स्विच करने की सोचेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है विजन। किसी कंपनी का विजन होना कि वो जॉब पे आपको क्यों रख रहा है। और मेनली आपसे इंटरव्यू के टाइम पे ये पूछा जाता है कि आप हमारे कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तब हमें यही आंसर देना होता है कि आपकी कंपनी का ये विजन है जो मेरे थॉट से अलाइन करता है, इसलिए मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन इतना प्लान रीजन आजकल कोई सोच ही नहीं सकता। वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि पैकेज कितना है, या फिर कंपनी कितनी बड़ी है, या फिर इसके आउटपुट कितना आएगा। इसकी वजह से लोग उन्हीं चीजों में फंस रह जाते हैं और कंपनी का विजन कभी याद ही नहीं रख पाते हैं कि वो इस कंपनी में आए क्यों थे। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं कि आपको जॉब क्यों करनी चाहिए या कुछ वजह ढूंढना चाहते हैं किसी भी जॉब को करने के लिए, तो आपको मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है स्टार्ट विद वाई, जिसको लिखा है साइमन साइनेक ने। तो आप इस बुक से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन सी जॉब बेटर होती है या फिर जॉब करने का तरीका क्या होता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो कि इस किताब से रिलेट करती है और आपको और बेहतर तरीके से समझा पाएगी कि विजन आखिर होता क्या है। ये कहानी है एक टाइम की जब किसी एक बंदे ने बहुत अच्छा एक कार इंजन बनाया था जो पुराने कार इंजन से काफी बेटर था और जो कि एनवायरनमेंट को भी कम खतरा पहुंचा रहा था। तब वो कार इंजन का सैंपल एक छोटी सी कार में फिट करके एक इन्वेस्टर के पास गया। उसने इन्वेस्टर को दिखाया कि ये कार इंजन कैसे काम करता है। इन्वेस्टर को उसका आइडिया बहुत पसंद आया, तो उसने उस कार इंजन पे इन्वेस्ट करने के लिए उसको एक इन्वेस्टमेंट दी, यानी कि इतना पैसा दिया कि वो उसको 100 कार्स ऐसी बना के दे। अब जिसने वो कार इंजन बनाया था उसके पास अब इतना पैसा है कि वो लोगों को रिक्रूट करके और मशीनरी खरीद के नई कार का डिजाइन बनाकर उसके साथ वो इंजन लगा सकता है, क्योंकि कार बनाना उसे नहीं आता। उसको वैसे लोग चाहिए जो कार बनाने में उसकी मदद करें और मशीनरी लाने में उसकी सहायता करें। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो फिर वही जैसे पुरानी कंपनियां कर रही हैं रिक्रूटमेंट डिग्री बेसिस पे कि लोगों की पहले क्वालिफिकेशन देखें, उसका फिर इंटरव्यू लें वगैरह वगैरह, ओके। और दूसरा रीजन जो इस बुक में समझाया गया है कि लोगों के वाई को अलाइन करें, यानी कि लोगों के विजन को अलाइन करें जो वो काम करना पसंद करते हैं, या फिर जो लोग उस स्किल्स में अच्छे हैं उनको ही सिर्फ रिक्रूट करा जाए। तो उसने क्या किया, एक अखबार के एक छोटे से कॉलम में जॉब पोस्ट क्रिएट की
जिसमें लिखा था कि उसको सिर्फ 100 बंदों की जरूरत है, जिसमें उस स्किल्स के नाम लिखे थे जो उसको चाहिए और वो चीज लिखी थी जो उसको बनानी है। और उसमें ये कहीं मेंशन नहीं था कि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बस एक उम्र मेंशन थी कि इस उम्र के ऊपर वो लोग होने चाहिए। और साथ ही ये भी मेंशन था कि 6 महीने तक उनको कोई सैलरी नहीं दिया जाएगी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी कार के प्रोडक्शन में होगी। और अगर 6 महीने बाद वो सक्सेसफुल हो जाते हैं ये 100 गाड़ियां बनाने के लिए, तो उनको जितना भी उससे प्रॉफिट होगा वो इक्वली इक्विटी के तौर पर सब में बांट दिया जाएगा। और अगर वो फेल हो जाते हैं तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट बचेगी वो इक्वल इक्वल सब में बांट दी जाएगी। अब यहां बात ये आती है कि 6 महीने के लिए फ्री में काम करेगा कौन? लोग मिलते हैं, ज्यादातर ये वो लोग होते हैं जिनके पास 6 महीने ऑलरेडी बैकअप होता है, या फिर वो ये जानते हैं कि ये चीज फ्यूचर में काम आने वाली है और ये चीज फ्यूचर में आगे चलेगी, या फिर उनको अपनी स्किल्स पे इतना भरोसा होता है कि वो उसको फोड़ सकते हैं। तो ऐसी कुछ कहानियों के एग्जाम्पल इस बुक में दिए गए हैं जिसका नाम है स्टार्ट विद व्हाई, जो हमें एक विजन की तरफ रीडायरेक्ट करता है और ये सिखाता है कि हमें काम क्यों करना चाहिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार लोग हैं तो पॉलिटिक्स भी होगी, झगड़े भी होंगे। ये एक हमारे ग्रुपिज्म का पार्ट है, ये सब चीजें कॉमन हर जगह पे रहती है। लेकिन जब हमारा विजन अलाइंड होता है तो फिर हम अपने एज अ टीम उस विजन को अगर ढंग से देखते हुए काम करते हैं तो वो काम बेहतर ही होता है। ऐसी काफी कंपनियों ने इसे पहले भी करके दिखाया है। काफी ऐसी एमएनसीज है जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, लेकिन उनका विजन एक था। उन्होंने जिन लोगों के साथ स्टार्ट किया था उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, सबने पहले फ्री में काम स्टार्ट किया, फिर इन्वेस्टमेंट लेके आए एंड देन ग्रो करते गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम आपको फ्री में काम करना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको कंपनी के विजन के साथ अलाइन होना चाहिए, ताकि आप जब भी ऑफिस जाएं या जॉब पे जाएं या किसी का विजन बनाने जाएं तो सबसे कम से कम बोर हो। अब वो कंपनी अगर विजन अपना चेंज करती जाती है तो आप उसको अलाइन करते जाएं, और अगर आप उस कंपनी के विजन के साथ नहीं चल सकते तो आप कंपनी स्विच करके किसी और कंपनी के विजन के साथ चलें। और अगर आपका मकसद यही है कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, ये एक इंडिविजुअल विजन है जिसके लिए मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर कोई जॉब से बोर हो रहा हो, उसको रीजन समझ नहीं आ रहा कि वो बोर क्यों हो रहा है, तो उसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नई नई ऐसी स्टोरीज लेके आऊंगा और नए नए ऐसे सवाल जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में झेलते हैं, और तो इसको हम किस नजरिए से देखें कि हमारी लाइफ बेटर हो जाए। थैंक यू।